वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोग के लिए बीपीएससी 4.0 पीजीटी बायोलॉजी के नर्वस सिस्टम टॉपिक से फुल डिटेल्स नोट्स लेके आई हूँ। हैंड रिटन नोट्स है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप डिटेल्स पढ़ लेंगे तो इजीली उसका क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं, सारी वीडियोस देख लेते हैं नर्वस सिस्टम का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी होता है उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप्स के सेल्स परफॉर्म करते हैं। एक तो इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑल द सेल्स आर इन्वर्टेड द न्यूरॉन्स, मतलब कुछ सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं, तो जहाँ नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ इंडोक्राइन सिस्टम कार्य करता है। ठीक है, अब इनका इवोल्यूशंस किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से उत्पत्ति हुई है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी में किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है इनका, वो देखेंगे। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम, एक तो इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का मीडिएटेड होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, बहुत ही फास्ट एंड क्यूक होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हैंड पे चींटी काटती है, तुरंत हमें पता चल जाता है कि हमारे कहाँ कौन सी जगह पे बॉडी पे क्या काट रही है। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम होता है जो वो मीडिएटेड होता है हार्मोन्स, जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह देखें आप। अब इवोल्यूशंस इसका देखेंगे, सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा आता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता, देयर इज नो ब्रेन्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म बाय पिनाइकोडर्म एंड पिनाइकोसाइट। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है इनकी बॉडी में वो पिनाइकोडर्म एंड पिनाइकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए कंट्रक्टाइल सेल्स, ये बहुत ही कंट्रक्टाइल सेल होते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पिनाइकोसाइट्स एंड पिनाइकोडर्म्स जो क्या होते हैं नर्वस सिस्टम परफॉर्म करते हैं। दूसरा क्या हो गया, नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा, जो फर्स्ट टाइम टिश्यू डेवलपमेंट हुआ है। तो जो नाइडेरिया एंड सिलेंट्रेटा में क्या आता है, हाइड्रा आता है। तो हाइड्रा में ही सबसे पहले टिश्यू सिस्टम की डेवलपमेंट हुई थी। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम्स ओरिजिनेटेड, इसमें पहली बार नर्वस सिस्टम क्या होता है, ओरिजिनेट होता है यानी विकसित होता है। नो ब्रेन ओरिजिनेटेड, इसमें कोई ब्रेन नहीं होता है। वी कैन से थ्रू आउट द बॉडी रेटिकुलेट न्यूरॉन्स, इनके पूरे बॉडी में नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको रेटिकुलेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। इसमें कोई ब्रेन नहीं होता है, इसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू डेवलपमेंट होता है। ठीक है, देयर इज ए पोलर्स न्यूरॉन्स और एक्सोनिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट हो गया प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी हेलमिंथस में फर्स्ट टाइम बिगनिंग द सिफेलाइजेशंस। सिफेलाइजेशन मतलब सिफेल मतलब होता है खोपड़ी यानी हेड फॉर्मेशंस। तो इसमें हेड फॉर्मेशन होता है, जिसमें प्लेनेरिया होता है, इसमें पहली बार हेड का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, इसमें ब्रेन भी पाया जाता है, प्लेनेरिया, इसको हम प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। एसके हेलमिंथिस लेडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है इनकी बॉडी में। एनलिड में अर्थवॉर्म लीचेज एंड नेरिस में डबल वेंट्रल नर्व कार्ड्स विथ सेरिब्रल गैंग्लियंस होता है। ठीक है, मोलस्का में क्या हो गया, मोस्ट डेवलपमेंट ब्रेन। ऑक्टोपस, जो मोलस्का के एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए, ऑक्टोपस जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इसमें सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स ऑक्टोपस को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। काइनोडर्मेटा में कोई भी ब्रेन नहीं पाए जाते हैं, इसमें सिर्फ नर्व कट पाया जाता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इनकी बॉडी को परफॉर्म करता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ, ये जो लाइन है ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, इनके द्वारा इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।